नमस्कार, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी विविध प्रश्नमाला 2 का क्वेश्चन नंबर 19 है, उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। हमारे पास में फर्स्ट है 5√2, दूसरा है 2/√7, तीसरा है 3/2√5, चौथा है 4+√2। इन चारों को हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट है क्या, 5√2। इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि माना 5√2 एक परिमेय संख्या है। हमने 5√2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमने माना है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, P/Q के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अतः हम ऐसे दो पूर्णांक क्या ले लेते हैं, P/Q लेते हैं कि 5√2 बराबर P/Q। इस प्रकार लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस 5 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो √2 बराबर P/5Q ये बन जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, दो पूर्णांकों का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है भाई, हमारे पास में ये है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होती है, अतः क्या होगा, ये P/5Q एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है, अतः हम क्या कहेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से हमें क्या पता चल रहा है, √2 क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो हम नोट करेंगे हमारे यहाँ पे समीकरण 1 से √2 भी एक परिमेय संख्या है। हमने ऐसा क्यों नोट किया, हमने पता लगा लिया कि P/5 इंटू Q एक परिमेय संख्या है, तो ये इसके बराबर है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु ये क्या है, हमारे कथन का असत्य है। परंतु ये हमारा कथन क्या है, परंतु यह कथन असत्य है। अर्थात अगर ये कथन असत्य है तो हमारी कल्पना क्या है, असत्य होगी। अर्थात हमारी कल्पना असत्य है, अतः 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारा है 2/√7। यह एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले माना 2/√7 एक परिमेय संख्या है। हमने इसके विपरीत मान लिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी परिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, अतः हम अविभाज्य पूर्णांक A और B प्राप्त कर सकते हैं। A और B प्राप्त करेंगे तो 2√7 है हमारे पास में, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, A/B।
तो b का क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस 2/√7 को सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे जो 7 है हमारा रूट को, उसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर व नीचे √7 से गुणा कर देंगे। हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2√7/7 बराबर a/b। अब हाँ, यहाँ पे क्या करना है, हमें रूट की संख्या रखनी है, बाकी को इस तरफ भेज देंगे। तो √7 बराबर 7a/2b। ठीक है। अब दो पूर्णांक हैं हमारे पास में, उनका भागफल एक परिमेय संख्या होती है। ये पूर्णांक दोनों का भागफल। तो क्योंकि दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होती है, तो हम क्या कह देंगे, दो पूर्णांकों की भागफल होती है तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास 7a/2b क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हो गई तो हमारे पास में क्या होगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। समीकरण 1 से √7b परिमेय संख्या है। हमारे पास में √7 एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या कर देंगे कि √7 भी एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम क्या कहेंगे, परंतु हमारी ये कथन क्या है, असत्य है। तो हम कह देंगे परंतु यह कथन असत्य है क्योंकि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हमारी जो परिकल्पना है वो असत्य है। हमारी कल्पना असत्य है, अतः 2/√7 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारा है तीसरा, 3/2√5। इसको हमें सिद्ध करना है परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसका विपरीत मान लेते हैं। माना 3/2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम क्या लेंगे, कोई भी अविभाज्य पूर्णांक लेंगे, a और b। तो अतः हम अविभाज्य पूर्णांक a और b लेते हैं जहाँ b ≠ 0। तो हम क्या लेंगे, ये लेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे पास में 3/2√5 बराबर a/b, जहाँ b ≠ 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 5 रूट को उठाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर व नीचे 5 रूट से गुणा कर देंगे। हमने कर दिया 5 रूट से गुणा, तो हमारे पास में ये ऊपर तो बन जाएगा 3√5 बटे हुए नीचे 5 और 5 रूट में है दोनों, 5 बन जाएगा। 2 × 5 बराबर a/b। तो ये किस प्रकार बन जाएगा, 3√5 बटे हुए 10 बराबर a/b। अब यहाँ पे केवल √5 को रखना है, बाकी को इस तरफ भेज देंगे। तो √5 बराबर 10a/3b। यहाँ पे दो पूर्णांक हैं, उनका भागफल है, जो सदैव क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होती है। तो हम इसको क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1। अगर दो पूर्णांकों की भागफल है वो हमारा एक परिमेय संख्या होता है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो अतः समीकरण 1 से √5 एक
परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है जो क्या है, कथन का असत्य है। परंतु ये जो कथन है क्या है हमारा, असत्य है, परंतु यह कथन असत्य है। अगर ये कथन असत्य है तो हमारी हमारी कल्पना है वो भी असत्य होगी। अतः हमारी कल्पना असत्य है। क्यों है ये कथन? क्योंकि 5 रूट यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी जो कल्पना है वो भी असत्य होगी। अतः हम क्या कहेंगे, अतः 3/2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कौन सा, फोर्थ वाला है 4 + √2। तो हम ये एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका विपरीत मान लेते हैं। माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ 0। यानी कि अगर ये परिमेय संख्या तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा हो गया P/Q, Q ≠ 0। इस रूप में लिख दिया, जहाँ पे हमारे पास में क्या है, Q तथा P क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में जहाँ P व Q क्या है, सहभाज्य संख्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब √2 4 + √2 बराबर P/Q, इस 4 को इस तरफ भेज देंगे, तो √2 बराबर P/Q - 4 √2 बराबर लघुत्तम आएगा Q, तो P + 4Q। ये हमारा क्या आ गया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, A और B क्या है, ये हमारे पास P और Q क्या है, हमारे पास में पूर्णांक हैं। तो हम क्या कहेंगे, चूँकि P व Q पूर्णांक हैं, अतः P + ये P - 4Q/Q भी एक पूर्णांक संख्या है। ये भी पूर्णांक संख्या होगी, ये भी क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। अतः पूर्णांकों की बाकी और पूर्णांकों का भाग भी पूर्णांक होता है। क्यों है ये, क्योंकि अब इसका रीजन नोट कर देंगे हम, क्योंकि पूर्णांकों की बाकी तथा पूर्णांकों का भाग भी पूर्णांक होता है। तो हमारे पास में क्या आ गया, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि P - 4Q/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारे पास में परिमेय संख्या है। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 से √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। यानी समीकरण ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। परंतु ये क्या है, परंतु यह कथन, परंतु यह कथन √2 एक अपरिमेय संख्या होती है का विरोधाभासी है।
ये उसका क्या होगा, विरोधाभासी कथन है। अतः हमारी जो परिकल्पना है, हमारी कल्पना क्या है, असत्य हमने क्या माना था, इसे परिमेय संख्या माना था, वो क्या है, हमारा असत्य है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं इसको, 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20, निम्न परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला है ये, दूसरा ये। सबसे पहले हम पहला लेते हैं 34.12345। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसको x के बराबर मान लेते हैं। तो हमने ले लिया, माना कि x बराबर क्या है हमारे पास में 34.12345 एंड 5। अब हम क्या करेंगे, इसके इस दशमलव को हटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 3। इस दशमलव के बाद में कितने अंक हैं हमारे पास, 5 अंक, तो नीचे 5 0 लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, दशमलव हट गया, x बराबर ये संख्या आ गई। ये क्या है, p/q के रूप में है, तो इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह है संख्या p/q के रूप की है, इसलिए p/q के रूप के, इसलिए क्या हो जाएगी, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर हमारे पास में 34 12 34 5/2 ये है हमारे पास में। ठीक है, हमारे पास में 1 लाख है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में इसको किस प्रकार से नोट कर सकते हैं हम, 34 12 34 5/2 10 की पावर 5 नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इसके टुकड़े करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 34 12 34 5। इसको कैसे नोट कर सकते हैं, 2 × 5 बराबर 5, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा की पावर 5। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 34 12 34 5/2 की पावर 5 × 5 की पावर 5। तो हम यहाँ पे देखें कि इसे p/q के रूप में लिखेंगे तो q बराबर ये आएगा, यानी कि हमारे पास में q बराबर आ गया 2 की पावर 5 × 5 की पावर 5। तो अतः q के ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का है। तो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में जिसका भी हर होता है अभाज्य गुणनखंड, जिस भी संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप में होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा जहाँ m और n है वो क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। सेम इसी प्रकार से हमारा दूसरा है, क्या है, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि माना इसको किसके बराबर ले लेते हैं, x बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस बार को हटाते हैं। इस बार का मतलब क्या है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि x बराबर हमारे पास में आ गया 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से, और इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बिंदु को यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे लगा हुआ था, अब इन 9 अंक छोड़ के फिर बिंदु लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मैं इसको किससे गुणा करूँ, 10 की पावर 9 से गुणा कर दूंगा तो बिंदु यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 10 की पावर 9 से गुणा करने पर,
तो ये तो हो जाएगा 10⁹ बराबर ये हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दो बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बन गया। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 9, यानी ये बिंदु कहाँ पे आ गया, इतने अंक छोड़ के। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 में 1 को घटाएंगे तो 10⁹ माइनस एक्स 43 12 34 56 78 9.12 34 56 78.9 माइनस होगा उसमें 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट, यानी कि ये जो बार दो दशमलव बिंदु के बाद में है इस सेम है, तो ये तो सारे कट जाएंगे और इसमें से 43 माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास में आएगा 43 12 34 56 7। 89 में हम 43 माइनस निकालेंगे तो हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 46 आ जाएंगे। और इधर क्या होगा, x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में 10⁹ माइनस 1 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 10⁹ यानी कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बिंदु हैं, माइनस होगा 43 12 34 56 74 ये है। इसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है, बराबर में 43 12 34 56 746। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके गुणा में भेज देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 43 12 34 56 746 बटे हुए ये इसके नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, P बटे Q के रूप में, जो क्या है हमारा, जो P बटे Q के रूप की एक क्या है, परिमेय संख्या है। P बटे Q के रूप में हो गया तो परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। अब हमारे पास में ये परिमेय संख्या तो है, बट हम क्या करेंगे, Q के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो हमारे पास में 9 है, जिसका 2 और 5 के अलावा भी अभाज्य गुणनखंड होगा, तो हम क्या लिख देंगे, अतः Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। यानी कि हमें इस नंबर्स को देखने से पता चल रहा है कि 2 और 5 के अलावा भी एक और होगा, तो दी गई संख्या परिमेय है, अतः दी गई संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन क्या है हमारे पास में, Q के क्या है अभाज्य गुणनखंड 2 के और 5 के अतिरिक्त भी हैं, और Q के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं, 2 और 5 के अतिरिक्त हैं। अगर 2 और 5 के अलावा भी होंगे तो इसका जो हर होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में नहीं होगा, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। अगर ये 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं होगा तो इसका दशमलव प्रसार, अतः इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 20।